दोस्तों, गार्गी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। साथ ही साथ हम लोग क्यों ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के रूल्स को में जो है चेंजेस किया गया, उसको लेके पार्लियामेंट में एक एक्ट आया है। तो उसमें क्या चेंजेस किए गए उसको भी समझेंगे। साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन है इनके अपॉइंटमेंट से लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हुआ क्या है कि एक एक्ट आया है, अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। ये 2023 का जो एक्ट है, ये इलेक्शन कमीशन का कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को रिप्लेस करेगा। इसमें इस 1991 के एक्ट में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल को लेकर के प्रोविजंस इंक्लूडेड थे। और अब जो है इस एक्ट को 1991 के एक्ट को अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 क्या करने वाला है, रिप्लेस करेगा। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि क्या इस एक्ट में जो है न्यू प्रोविजंस किए गए अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल्स को लेकर के। देखिए, अपॉइंटमेंट को लेकर के इस एक्ट में कहा गया है, 2023 का जो एक्ट है उसमें कहा गया है कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट एक सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशंस पर करेगा। यानी एक सिलेक्शन कमेटी होगी और उस सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेस पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा। अब ये समझते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को के अपॉइंटमेंट को लेकर के उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। तो सबसे पहले तो उस सिलेक्शन कमेटी में जो है मेनली 3 लोगों को रखा गया है। पहले जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन सेकंड जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एंड तीसरा जो है मेंबर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, लार्जेस्ट पार्टी का इन लोकसभा। यानी लोकसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो इसका मेंबर होगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इसके मेंबर होगा, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके मेंबर होंगे। एंड उसके अलावा एक सर्च कमेटी होगी। ये सर्च कमेटी इसी एक्ट में 2023 में एक और जो चीज ऐड की गई वो ये है, सिलेक्शन कमेटी के अलावा एक सर्च कमेटी होगी। सर्च कमेटी को हेड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का पर्सन। वो ये सर्च कमेटी क्या करेगी कि ये कैपेबल एंड क्वालिफाइड जो है क्वालिफाइड एंड कैपेबल मेंबर्स के नाम, कैंडिडेट्स के नाम को जो है प्रपोज करेगी सिलेक्शन कमेटी के सामने। यानी देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी के हेड में एक सर्च कमेटी होगी जिसका काम क्या होगा कि वो कैपेबल और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सर्च करेंगे और उसका नाम जो है फिर रिकमेंड करेंगे सिलेक्शन कमेटी को। फिर सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। तो फिर सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, फिर जो भी नाम कैबिनेट सेक्रेटरी की सर्च कमेटी के द्वारा सिलेक्शन कमेटी को भेजे जाएंगे, उनमें से सिलेक्शन कमेटी जो ना जिस पर्सन को अपॉइंट करना चाहती है उनका नाम रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनको जो है फिर एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट करेगा। तो ये सारा चेंज किया गया है अभी जो वर्तमान में जो एक्ट आया 2023 का, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमको समझ लेनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि 2023 में अनूप बर्नावल एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, जिसमें कहा गया कि देखिए सिलेक्शन कमेटी में जो है प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए लोकसभा का, एंड साथ ही साथ सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको कि अब रिप्लेस कर रहा है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अभी जो एक्ट आ गया है इस एक्ट में अब सीजीआई की जगह यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को लिया गया है और वही जो है फाइनल से होगी। ठीक है, यानी सीजीआई क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अभी पहले यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, बट उसको अब रिप्लेस करेगा कौन, आपका सीजीआई करेगा। ठीक है, सैलरी देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी होगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी है उसके इक्विवेलेंट होगी। जबकि पहले जो इनकी सैलरी रहती थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट रहा करती थी, पहले के जो 1991 के एक्ट के अकॉर्डिंग। अब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी समझ लेते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे 25 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेटअप को लेकर के या उसके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में जो है इलेक्शन कमीशन को मेंशन किया गया और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि वो जो है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस को सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स हर स्टेट में जो है पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए हर स्टेट का एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन होगा। साथ ही साथ अब हम ये देखते हैं कि देखिए अभी तक जो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन रहे उसका कंपोजिशन क्या रहा है। तो 1950 से लेकर के 1989 तक 1950 से लेकर के 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी रहता है इलेक्शन कमीशन, यानी उसमें केवल एक ही मेंबर हुआ करता था और वो हुआ करता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन फिर 1989 और 1990 में जो है पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया चीफ इलेक्शन कमीशन को। फिर बाद में ये मल्टी मेंबर बॉडी रहता है और तब फिर जो है फाइनली 1993 से इसको परमानेंटली अब जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया और 1993 से अब इलेक्शन कमीशन में जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो और होते हैं, टोटल 3 मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में, जिनकी जो इलेक्शन कमीशन की जो चेयरमैनशिप है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो न्यू एक्ट आया उसमें क्या चेंज किया गया है। तो न्यू एक्ट में यही एक चेंज किया गया है कि पहले जो सिलेक्शन कमेटी होती थी उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। बट अब यूनियन मिनिस्टर को हटा करके उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने का कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट एंड कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।